नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। आज 4 सितंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश दुनिया से प्रकाशित होने वाली वैसे समाचार पत्रों का जिनका सीधा संबंध आपसे और हमसे है। तमाम राष्ट्रीय संस्करण एवं प्रदेश इस संस्करण से हमने खबरें उठाई है। सबसे पहली खबर हमने जनसत्ता से ली है। इसमें लिखा है, कश्मीर को लेकर तालिबान ने कहा, मुसलमानों के लिए हमें बोलने का हक। तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किए जाने की आशंका के बीच इस समूह ने कहा है कि उसे कश्मीर समेत हर कहीं मुसलमान के पक्ष में बोलने का अधिकार है। हालांकि उसने कहा कि उसकी किसी भी देश के खिलाफ सशस्त्र अभियानों को अंजाम देने की नीति नहीं है। दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने वीडियो लीक के जरिए बीबीसी को दिए विशेष साक्षात्कार में कहा, हम आवाज उठाएंगे और कहेंगे कि मुस्लिम आपके अपने लोग हैं, आपके अपने नागरिक हैं और उन्हें आपके कानून के तहत समान अधिकार मिलना चाहिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में हाईकोर्ट ने कहा, लोकतंत्र में विरोध और असहमति जताने पर अधिकार मौलिक। दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में महिला सहित 5 आरोपियों को जमानत देते हुए शुक्रवार को कहा कि लोकतांत्रिक राजनीति में विरोध और असहमति जताने का अधिकार मौलिक है। अदालत ने कहा कि इस विरोध के अधिकार का इस्तेमाल करने वालों को कैद करने के लिए इस कृत्य का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कोरोना मृत्यु प्रमाण पत्र दिशा निर्देश संबंधी विलंब पर सुप्रीम कोर्ट नाखुश, कहा सरकार 11 तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करे। कोरोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों को परिवार को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के दिशा निर्देश तय करने में विलंब पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार का नाखुशी जताई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 11 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा, हमने काफी पहले आदेश पारित किया था, हम एक बार समय अवधि में विस्तार कर चुके हैं। जब तक आपका दिशा निर्देश बनाएंगे तब तक तीसरा चरण भी समाप्त हो जाएगा। जिंद के भाजपा विधायक का विवादित बयान, अधिकारियों से अच्छे तो आतंकवादी। हरियाणा के जिंद से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्ण मिड्डा ने जिले के अफसरों की कार्यशैली को लेकर एक विवादित टिप्पणी करते हुए आतंकवादियों को उनसे अच्छा बताया, जो विस्फोट करके अपनी जिम्मेदारी तो लेते हैं। बारिश के बाद शुक्रवार को क्षेत्र के हालात का जायजा लेने निकले मिड्डा को जब एक जगह सड़क धंसने पर लोगों ने अपनी परेशानी बताते हुए रोक लिया तो उन्होंने मौके पर अधिकारियों को तलब किया। अहमदाबाद बम धमाके की 12 साल से सुनवाई पूरी। अहमदाबाद में 13 साल पहले हुए श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों के मामलों की सुनवाई पूरी कर ली गई है। अदालत ने 1100 गवाहों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अलग अलग 21 बम धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी और 200 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए थे। दिसंबर 2009 में इस केस की सुनवाई शुरू हुई थी और करीब 12 साल चली। सुनवाई के बाद विशेष अदालत के जज A.R. पटेल ने शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आरोपितों के खिलाफ हत्या, साजिश और गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप पत्र तैयार किया गया था। 78 आरोपियों में से एक सरकारी गवाह बन गया था। 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट में हुए थे 21 बम धमाके, 56 की मौत हुई थी। कोरोना से मृत्यु प्रमाण पत्र के दिशा निर्देश बनाने में देरी से सुप्रीम कोर्ट नाखुश है। कोरोना महामारी के कारण मौत का शिकार बने लोगों को परिवार को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशा निर्देश बनाने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नाखुशी व्यक्त की है। ट्रेन में अर्धनग्न घूमने पर फंसे विधायक गोपाल मंडल, केस दर्ज। गोपालपुर के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल एक नए विवाद में फंस गए हैं। वो 2 सितंबर को राजेंद्र नगर से नई दिल्ली जाने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस में अंडरवियर और बनियान में घूमते दिखे। इस बात को लेकर यात्रियों से उनकी झड़प भी हो गई थी। सहयात्री प्रहलाद पासवान ने इस बारे में नई दिल्ली GRP थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी के लिए आवेदन में प्रहलाद ने कहा कि वह सीट संख्या 22 पर सफर कर रहे थे। उसी कोच में विधायक गोपाल मंडल अन्य 3 लोग कुणाल सिंह, दिलीप कुमार और विजय मंडल के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन जब बिहिया स्टेशन पार कर रही थी तो विधायक बाथरूम जा रहे थे। वो अंडरवियर और बनियान पहने थे। मैंने कहा, इस ट्रेन में महिलाएं भी यात्रा कर रही है, कम से कम गमछा लपेट ले। इतना सुनते ही वो आग बबूला हो गए। अपने साथियों के साथ मुझसे गाली गलौज करने लगे। मेरी सोने की चेन और अंगूठी छीन ली। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और मुंह पर गंदा पानी डाल दिया। नेपाल के पोखरा में जोरदार बारिश, बिहार में हाई अलर्ट। नेपाल में शुक्रवार को भारी बारिश होने के बाद जल संसाधन विभाग ने उत्तर बिहार के सभी जिलों को हाई अलर्ट कर दिया है। नेपाल के पोखरा में शुक्रवार को 280 mm बारिश हुई है। इसके गंडक का पानी बिहार में एक बार फिर से बढ़ रहा है। विभाग ने मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिलों को अधिक सावधानी बरतने और तटबंधों पर निगरानी रखने का आदेश दिया है। नेपाल में वर्षा का पानी गंडक नदी में आने की आशंका है, लेकिन बागमती और कोसी नदियों से जुड़े जिलों को अभी भी सतर्क कर दिया गया है। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में भी वर्षा काफी हुई है।
मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन प्रकाश पुंज का किया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना साहिब स्थित गुरु के बाग में निर्माणाधीन प्रकाश पुंज का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने कई निर्देश दिए, साथ ही प्रकाश पुंज पर एक प्रेजेंटेशन भी देखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकाश पुंज परिसर में जो प्रदर्शनी की योजना बनाई गई है उसके एक हिस्से में प्रथम से लेकर 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज के संबंध में जानकारी दे, दूसरे हिस्से में प्रथम गुरु नानक साहब, 9वें गुरु तोहदबार तथा 10वें में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में जानकारी दे। तीनों गुरुओं का बिहार से विशेष संबंध रहा है, इनसे जुड़े स्थलों को भी दर्शाया गया है। तीसरे हिस्से में वर्ष 2017 से 350वें प्रकाश पर्व के आयोजन से जुड़ी बातें एवं बिहार से गुरु कार्यों तथा स्थलों के साथ साथ सिख श्रद्धालुओं के लिए बहुत कार्यों को दिखाया गया है। सभी काउंटर पर मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट। जंक्शन के प्लेटफॉर्म टिकट काउंटर को बंद कर दिया गया है। काउंटर जिस कमरे में था उसे गोदाम बना दिया गया है। अब बुकिंग काउंटर से ही प्लेटफॉर्म टिकट बेचने की व्यवस्था करवाई गई है। जंक्शन के सभी 16 बुकिंग काउंटर से प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री की अनुमति दे दी गई है। शुक्रवार से इस नई व्यवस्था को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। जंक्शन के सभी काउंटर से प्लेटफॉर्म टिकट मिलना शुरू हो गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए पहले वाले काउंटर के पास नई जगह से संबंधित सूचना पत्र चिपका दिया गया है। रेल अधिकारियों की माने तो कोरोना संक्रमण के दौरान पटना जंक्शन से दानापुर मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 से बढ़ाकर 50 रुपये कर दी गई है। इसके बाद से प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री कम हो गई है। पाठ्यक्रम से नहीं हटेंगे जेपी और लोहिया। जयप्रकाश विश्वविद्यालय का मामला शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सरकार के साथ रखी है बात। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि जेपी विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को पाठ्यक्रम में फिर शामिल किया जाएगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान से इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा की गई। वे हमारी बातें से सैद्धांतिक तौर पर पूरी तरह सहमत हैं। उनके आने के बाद इस मामले में औपचारिक रूप से समाधान कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभागीय सभागार में गुरुवार को आयोजित एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बताया कि इस मामले को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान में लिया है। वह इस मामले से बेहद गंभीर है। राज्य में विदेश भेजने वाले फर्जी एजेंटों की होगी पहचान। विदेश मंत्रालय के पटना के प्रोजेक्टर ऑफ इमिग्रेट्स कार्यालय बिहार झारखंड ने एक बार फिर सभी डीएम व डीजीपी को पत्र लिखकर वैसे एजेंटों पर कार्रवाई करने की मांग की है जो लोगों को गलत तरीके से विदेश भेजते या विदेश में नौकरी देने का नाम पर ठगी करते हैं। जदयू और भाजपा मिलकर लड़ सकते हैं यूपी का चुनाव। जदयू के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर भाजपा के साथ पहले राउंड की बातचीत सार्थक रही है। उन्होंने कहा है वो गुरुवार को लखनऊ में ही थे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर पहलू पर बातचीत की। पार्टी की भावनाओं से उन्हें अवगत कराया गया। केंद्र ने पंचायतों के विकास के लिए भेजे 1112 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग मद की 1112 करोड़ राशि राज्य को आवंटित की है। इस राशि का उपयोग राज्य की ग्राम पंचायतों में नल जल योजना, छठ घाटों का निर्माण, कचरा प्रबंधन और पक्की गली नाली के निर्माण में किया जाएगा। तो ये थी तमाम वो खबरें जो कि हमने तमाम संस्करणों से ली थी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए न्यूज़ PR के साथ बने रहें।